बहुत कुछ रिवीजन कर रहे हैं तो इसमें मतलब क्या आपका फोकस पूरा बना के रखिएगा और जरा सा भी ध्यान रखिएगा मतलब क्या आपका नहीं ध्यान रखिएगा तो मतलब क्या आपका वीडियो पॉज करने के बाद रुक जाएगा थोड़ा सा फिर से मतलब क्या आपका ध्यान जब वापस आएगा तब जाके वीडियो को मतलब क्या देखिएगा। केमिकल रिएक्शन का बहुत सारा टाइप होता है। केमिकल रिएक्शन का बहुत सारा टाइप में से पहला टाइप मतलब जो है वो क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर मतलब क्या आपका सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें तो आपसे अगर पूछा गया कि व्हाट इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर मतलब क्या आपका सिंथेसिस रिएक्शन, तो आप क्या बोलेंगे, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। यहां तक आया बात समझना, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। यहां तक आया बात समझ में, यहां तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आपका है नहीं। और इसका दिखाया किस तरह जाता है, एक सब्सटेंस है और बी एक सब्सटेंस है, दोनों जब कंबाइन करते हैं तो बन जाता है मतलब क्या आपका एबी। अब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो एलिमेंट मिलकर एक नया कंपाउंड बना सकता है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बना सकता है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो कंपाउंड मिलकर मतलब क्या होता है, आप एक नया कंपाउंड बना सकता है। तो आपको तीनों तीनों का रिस्पेक्टिव एग्जांपल मतलब क्या आपको याद रखना पड़ेगा। तो सिंपल बात समझिए, एलिमेंट एलिमेंट मिलकर कंपाउंड जब बनाता है तो उसका मतलब क्या आपका सबसे सिंपल एग्जांपल है हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन मतलब क्या आपका एक एलिमेंट है, दोनों जब कंबाइन करता है तो मिलकर बनाता है मतलब क्या आपका वाटर। तो ये एग्जांपल, ये सिंथेसिस रिएक्शन है। और किस तरह का सिंथेसिस रिएक्शन है, किस तरह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जहां पे दो एलिमेंट मिलकर एक नया कंपाउंड मतलब क्या आपका बना रहा है। तो आइए बात को ध्यान से समझिए, बैलेंस्ड रिएक्शन है। अगर आपको बैलेंस क्या नाम मिले तो बैलेंस कर लीजिएगा। व्हेन टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज कंबाइनिंग मतलब क्या आपका वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ मतलब क्या आपका हीट टू मेक मतलब क्या आपका टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक्चुअली हाइड्रोजन को बंद किया जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने का मतलब ये होता है बहुत सारे केस में, मोस्ट केसेस में, कि चीज बंद हो रहा है और बंद होकर मतलब क्या हो रहा है, आपका रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में। उसी तरह कार्बन को जब बंद किया गया ऑक्सीजन के साथ तो बना मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी तरह मैग्नीशियम को जब मतलब क्या आपका बंद किया गया ऑक्सीजन के साथ तो बना मतलब क्या आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तीन एग्जांपल क्या था, हाइड्रोजन एलिमेंट था, ऑक्सीजन एलिमेंट था, और दोनों जब कंबाइन किया तो बनाया मतलब क्या आपका वाटर। कार्बन एलिमेंट था, ऑक्सीजन एलिमेंट था, दोनों जब कंबाइन किया तो बनाया मतलब क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम एलिमेंट था, ऑक्सीजन एलिमेंट था, दोनों जब कंबाइन किया तो बनाया क्या आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड वाला सिंथेसिस रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, और दोनों जब मिलता है तो क्या बनाता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंबाइन है, एक कंपाउंड है, और दोनों जब मिलता है तो क्या बनाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब NH3 क्या है आपका अमोनिया एक कंपाउंड है, HCl क्या है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी एक कंपाउंड है, दोनों जब मिलता है तो क्या बनाता है आपका अमोनियम क्लोराइड। तो ये एग्जांपल क्या हो गया, आपका दो कंपाउंड मिलकर नया कंपाउंड बना रहा है। तो रिएक्शन का पहला टाइप जो था उसका नाम मतलब क्या था आपका सिंथेसिस रिएक्शन या फिर मतलब क्या आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन का दूसरा टाइप जो उसका नाम मतलब क्या आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो सिंथेसिस में क्या हो रहा था आपका, दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहा था, और डीकंपोजिशन में क्या होगा आपका एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन करके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मतलब क्या आपका बनाएगा। तो अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन तो उसका आंसर क्या होगा, ब्रेक डाउन सिंगल कंपाउंड इनटू एलिमेंट्स और सिंपल कंपाउंड और बोथ। या इसको इस तरह आप याद कर लीजिए कि व्हेन अ सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस, तो इट इज कॉल्ड मतलब क्या आपका केमिकली। केमिकली मतलब क्या होता है आप एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन करके मतलब क्या होता है आपका दो या दो से ज्यादा मतलब क्या सब्सटेंस बनाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसको कहा जाता है मतलब क्या आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब बात ये समझिए कि जब चीज केमिकली आपस में जुड़ा होता है तो केमिकल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और वो केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मतलब क्या ताकत चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। तो वो एनर्जी मतलब क्या होता है आपका, उसको हीट के फॉर्म में मतलब क्या हो सकता है आपको मिल सकता है, वो एनर्जी मतलब क्या हो सकता है आपका लाइट के फॉर्म में मिल सकता है, और एनर्जी मतलब क्या आपका इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में क्या हो सकता है आपको मिल सकता है। और यहाँ पे ध्यान से बात समझिए, अगर डिकम्पोजिशन होता है हीट के द्वारा, इफ इन अ केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू हीट, इट इज कॉल्ड मतलब क्या आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर थर्मल और आगे पढ़ लेते हैं, और अगर मतलब क्या आपका लाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसका कहा जाता है मतलब क्या आपका फोटो लाइटिक रिएक्शन। जैसे लाइट के द्वारा अगर बनता है तो उसका कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। लाइट के द्वारा अगर हो रहा है तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या आपका फोटोलिटिक रिएक्शन। मतलब आप ये नाम याद नहीं रखना आपको, तो इसके आप छोड़ दीजिए, हीट का नाम यहाँ पे दिया तो हीट का नाम याद रखिए। हीट का नाम क्या है आपका, अगर डिकम्पोजिशन हीट के द्वारा हो रहा है तो उसका कहा जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। तो पहला एग्जांपल मतलब क्या आपका हीट के द्वारा है, He मरकरी का मतलब क्या आपका सिंबल है, ओ जो है मतलब क्या आपका ऑक्सीजन का मतलब क्या आपका सिंबल है। तो ये है क्या, मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड को जब मतलब क्या आपका हीट किया जाता है तो मरकरी ऑक्साइड मतलब क्या होता है आपका दो एलिमेंट में जिससे वो बना था वापस आ जाता है, मरकरी ऑक्सीजन। वाटर जिस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाता है, तो अगर हम लोग क्या करें वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करें एसिडिफाइड वाटर में, तो उसका हाइड्रोजन मतलब क्या होता है अलग हो जाता है, ऑक्सीजन मतलब क्या होता है अलग हो जाता है। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे डिकम्पोजिशन जो है वो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल क्या था, तो ऐसा एग्जांपल था जहाँ पे एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट में मतलब क्या हो रहा है आपका बढ़ जा रहा है। अब आ जाइए, अब एक ऐसा कंपाउंड का एग्जांपल है जो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड में मतलब क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है। अब यहाँ बात समझिए, इस कंपाउंड का नाम मतलब क्या है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। इस कंपाउंड का नाम मतलब क्या है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। NO3 का मतलब क्या होता है पोटेशियम नाइट्रेट। मतलब आप ये समझिए NO3 का मतलब होता है, सॉरी NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, और NO2 का मतलब क्या होता है आपका नाइट्राइट। दोनों वैलेंसी मतलब क्या होता है, वन होता है। तो ये भी अगर पोटेशियम के साथ कंबाइन करेगा तो KNO3, ये भी पोटेशियम के साथ कंबाइन करेगा तो मतलब क्या KNO2। तो अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या बन जाता है सर आपका, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन। तो ये एग्जांपल क्या हुआ कि एक कंपाउंड ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक एलिमेंट एक कंपाउंड बना और एक मतलब क्या एलिमेंट बनाया। अब कौन सा एग्जांपल में आते हैं जहाँ पे कंपाउंड ब्रेक करे डिकम्पोज हो, और ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल था कि यहाँ पे हीट का सिंबल है। यहाँ पे कंपाउंड ब्रेक करके मतलब क्या होता है आपका दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या कंपाउंड है और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या कंपाउंड है। अब देखिए, इस बात को समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज को मतलब क्या समझना बहुत जरूरी है, और रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग मतलब क्या आपको बहुत बार समझ चुके हैं, तो हम लोग आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी एलिमेंट मतलब क्या आपका हाइड्रोजन के ऊपर है उसको कहा जाता है रिएक्टिव एलिमेंट। और रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है सर आपका हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो इसकी दिखाया किस तरह जाता है, ए है, BC है, फिर ए मतलब यहाँ पे समझिए
ए जो है बी से ज़्यादा मतलब क्या आपका रिएक्टिव है, तो ए जो है बी को मतलब क्या करता है, बाहर निकाल देता है, उसी के साथ कंबाइन कर जाता है। तो इस तरह का रिएक्शन को कहा जाता है मतलब क्या आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप क्या बोलेंगे? अ रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन स्लैश कंपाउंड, और कंपाउंड इज कॉल्ड मतलब क्या आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ सिंपल बात समझिए, यहाँ आयरन है और यहाँ पे मतलब क्या कॉपर है, और हम लोग जानते हैं कि कॉपर आयरन से मतलब क्या आपका लेस रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को मतलब क्या आपका रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आयरन था और कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में से आयरन क्या किया, कॉपर को निकाल दिया और बन गया मतलब क्या आपका आयरन सल्फेट। तो ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ मतलब क्या आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। फिर से आ जाइए, यहाँ मैग्नीशियम है जो रिएक्टिव की सीरीज में मतलब क्या आपका हाइड्रोजन के मतलब क्या आपका ऊपर है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, तो कोई भी मतलब है ना रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव मेटल, एसिड में से, वाटर में से भी मतलब क्या करता है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, एसिड में से भी मतलब क्या करता है, हाइड्रोजन को मतलब क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो मैग्नीशियम अगर सल्फरिक एसिड में से हाइड्रोजन को मतलब क्या बाहर निकाल देगा, तो बनेगा क्या आपका मैग्नीशियम और सल्फेट मिलकर बनाएगा मतलब क्या मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन एफरवेसेंस के साथ बाहर निकल जाएगा, यानी बबल्स बनकर बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिए, मेटल तो मेटल को रिप्लेस करेगा, लेकिन ज़्यादा एक्टिव मतलब क्या आपका नॉन मेटल होगा तो वो कम एक्टिव नॉन मेटल को मतलब क्या आपका रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे है पोटेशियम आयोडाइड, तो आयोडीन जो है वो मतलब क्या आपका नॉन मेटल है, और यहाँ पे क्लोरीन, तो क्लोरीन की मतलब क्या आपका नॉन मेटल है, तो आयोडीन के मुकाबले में क्लोरीन जो है मतलब क्या आपका ज़्यादा एक्टिव मतलब क्या आपका नॉन मेटल है। तो पोटेशियम आयोडाइड जो था उसमें से आयोडीन निकल जाएगा और क्लोरीन पोटेशियम के साथ मिलकर बनाएगा मतलब क्या पोटेशियम क्लोराइड, और बेचारा आयोडीन मतलब क्या आपका अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझते हैं, आप देखिए ये हाइड्रोजन, इसके ऊपर जितना भी एलिमेंट है सब एक्टिव मेटल है, और इसके नीचे जितना भी है वो एक्टिव मतलब क्या आपका नहीं है। अब एक्टिव में क्या होता है, आपका डिग्री होता है कि एक्टिव में पोटेशियम सोडियम कैल्शियम इतना एक्टिव है कि वो ठंडे पानी के साथ मतलब क्या करता है, आपका रिएक्ट कर लेता है। और अगर हम लोग बात करें मतलब किसका, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, जिंक का, आयरन का, लेड का, तो ये लोग रिएक्ट मतलब करता है, लेकिन ये लोग ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग को रिएक्शन को स्टार्ट करने के मतलब चाहिए मतलब क्या एनर्जी, तो स्टार्ट करते हैं ये लोग स्टीम के साथ मतलब क्या करता है, आपका रिएक्ट करता है। यहाँ तक है बात समझना। और उसके बाद कॉपर, सिल्वर, कॉपर मरकरी सिल्वर और मतलब क्या गोल्ड, ये मतलब क्या लीस्ट रिएक्टिव है, ये लोग हाइड्रोजन को ना वाटर से निकाल पाता है ना एसिड से निकाल पाता है। अब ध्यान से बात समझिए, और नॉन मेटल में यहाँ पे क्या दिया है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मतलब क्या फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। क्लोरीन आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव था, तभी तो मतलब क्या आपको यहाँ पे आयोडीन को मतलब निकाल पाया था, नहीं तो मतलब क्या आपका निकाल नहीं पाता। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ए कंबाइन कर लेगा डी के साथ में और सी कंबाइन कर लेगा मतलब क्या आपका बी के साथ में, तो यहाँ पे कुछ भी मतलब क्या छूटा नहीं। और इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका प्रेसिपिटेट, यानी कि दो सॉल्यूशन मिला था, कुछ कुछ सॉलिड नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद मतलब क्या आपका सॉलिड सब्सटेंस लेफ्ट हैंड हो गया, तो उसको कहा जाता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हर रिएक्शन का डेफिनेशन से उसका मतलब क्या आपका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो रिएक्शन जरूर याद रखिएगा। टू कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन गिव टू कंपाउंड्स बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स। तो दो कंपाउंड सॉल्यूशन में अगर दो ही कंपाउंड है, लेकिन मतलब क्या है वो लोग रेडिकल्स आपस में इंटरचेंज कर जाए, जिसके पास भी मतलब क्या आपका वैलेंसी है वो रेडिकल है, तो रेडिकल्स आपस में इंटरचेंज कर जाए, उसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रिएक्शन प्रेसिपिटेशन वाला होता है, और एक मतलब क्या होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन। तो पहले आप प्रेसिपिटेशन वाला समझ लीजिए, यह है बेरियम, मतलब सिंबल बता रहे हैं, अभी कंपाउंड बात नहीं कर रहे हैं, यह बेरियम का सिंबल, ये आप जानते हैं क्लोरीन है, ये मतलब क्या आपका सोडियम है, और ये आप जानते हैं कि मतलब क्या आपका रेडिकल है जिसका नाम मतलब क्या आपका सल्फेट। तो होगा क्या, बेरियम और सल्फेट आपस में कंबाइन किया, बनाया बेरियम सल्फेट, और यही सॉलिड इनसॉल्युबल मतलब क्या आपका पार्ट है, और सोडियम कंबाइन किया क्लोरीन के साथ में बनाया मतलब क्या आपका सोडियम क्लोराइड, टीपीटी, मतलब जो है वो क्या है आपका प्रेसिपिटेट का मतलब क्या आपका शॉर्ट फॉर्म है। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जांपल अगर देने को कहा जाए तो भी एग्जांपल दीजिएगा, और मतलब समझिए कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देने को कहा जाए तो भी आप ये एग्जांपल दीजिएगा। तो बात को ध्यान से समझिए कि जब व्हेन बेरियम क्लोराइड इज सॉरी व्हेन बेरियम क्लोराइड इज कंबाइनिंग विद मतलब क्या आपका सोडियम सल्फेट, बेरियम इज कंबाइनिंग विद सल्फेट एंड मेकिंग मतलब क्या आपका बेरियम सल्फेट व्हिच इज प्रेसिपिटेट, एंड सोडियम इज कंबाइनिंग विद मतलब क्या आपका क्लोरीन मेकिंग मतलब क्या आपका सोडियम क्लोराइड। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें भी डबल डिकम्पोजिशन होता है, हाइड्रोजन अपना पार्टनर को छोड़ के जाके हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, और जब भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो बनता मतलब क्या आपका वाटर, और सोडियम अपना पार्टनर को छोड़ के जाके मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और बना मतलब क्या आपका सोडियम क्लोराइड। तो कभी भी मतलब क्या आपका एक मेटालिक आयन और एक नॉन मेटालिक मतलब क्या आपका आयन कंबाइन करता है तो बनता मतलब क्या आपका सॉल्ट, हम लोग जानते हैं, और इसका मतलब क्या आपका बेस। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो बनता मतलब क्या आपका सॉल्ट और वाटर, और सॉल्ट भी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसका मतलब ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, वाटर भी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसका मतलब ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। तो इस तरह का रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, जहां पे मतलब क्या आपका एसिड बेस के साथ मिलकर बनाता है मतलब क्या आपका सॉल्ट और वाटर। अब यहाँ पे आ जाइए बात डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऑल्सो अकर विद एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो यहाँ पे बताया कि कभी कभी क्या होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब होता है तो गैस भी इवॉल्व करता है, ये है आयरन सल्फाइड और ये है मतलब क्या आपका सल्फ्रिक एसिड। तो आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट किया और बनाया मतलब आयरन सल्फेट का कंबाइन किया बनाया मतलब क्या आपका आयरन सल्फेट, और ये हाइड्रोजन सल्फर के साथ मिलकर बनाया मतलब क्या आपका हाइड्रोजन सल्फेट गैस। तो यहाँ पे कैसे इवॉल्व करेगा, अब ये HCO3 रेडिकल था जिसका वैलेंसी मतलब क्या था 1, और इसका नाम मतलब क्या आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे आसानी से बात को समझिए, सोडियम कंबाइन कर लिया क्लोरीन के साथ में तो बना मतलब क्या आपका सोडियम क्लोराइड, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मतलब क्या आपका निकल गया बाहर, CO2 बाहर निकल गया, तो बचा क्या आपका बस O। अब बस O जो यहाँ पे बचा था वो O कंबाइन करेगा मतलब क्या आपका H के साथ में, सॉरी हाँ बस O जो कंबाइन O जो बचा था वो मतलब यहाँ पे एक H बचा और यहाँ पे O बचा और यहाँ पे H बचा, दोनों मिलकर बनाया मतलब क्या आपका वाटर। नहीं समझना है तो समझ लीजिए कि जब किसी भी मेटल का बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो देता है मतलब क्या आपका सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। जब किसी भी मेटल का बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो देता है क्या आपका सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। जब केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है सर आपका, या तो मतलब क्या है केमिकल बॉन्ड का बनना, जैसे दोनों हम लोग हाथ में पकड़ लेंगे तो मतलब क्या होता है, समझिए केमिकल बॉन्ड बन रहा है और हाथ अगर छोड़ दो तो मतलब क्या केमिकल बॉन्ड मतलब क्या टूट रहा है। तो बॉन्ड के बनने में और बॉन्ड के टूटने में एनर्जी का मतलब क्या होता है सर आपका हाथ होता है। जब बॉन्ड ब्रेक्स बिटवीन एटम ऑफ रिएक्टेंट्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बॉन्ड यहाँ पे आ जाइए हम बात समझते हैं यहाँ पे हीट एनर्जी के बारे में इंपॉर्टेंट है। तो जिस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है आपका हीट एनर्जी इवॉल्व करता है यानी बाहर निकलता है उसको कहा जाता है मतलब क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है आपका हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होता है उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे सिंपल बात समझिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कार्बन जब बर्न होता है तो प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। उसी तरह हाइड्रोजन जब बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जब बर्न होता है
प्रोड्यूस होता है वाटर और हीट, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। CH4 का मतलब है मीथेन, तो मीथेन जब बर्न करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है सर आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। तो हीट निकल रहा है तो मतलब क्या सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन इस केस में यहाँ पे हीट के साथ मतलब क्या सर लाइट निकल रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट, तो ये भी मतलब क्या सर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या सर एग्जांपल है। रिएक्शन कैन कंटिन्यू विदाउट सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार आता रहता है। जब वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन करता है मतलब क्या आपका 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ में, यानी कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ में, तो बनता क्या सर आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, लेकिन उसके साथ साथ हीट भी मतलब क्या होता है बाहर निकलता है, तो ये भी मतलब क्या आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या आपका एग्जांपल है। और यहाँ पोस्ट दिखा रहे इसका मतलब क्या आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। अब यहाँ पे आज ये बात को समझते हैं। तो हीट जहाँ पे अंदर जाता है उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज अब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस हीट, क्या बना सर आपका? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो ये भी मतलब क्या सर एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। कार्बन सल्फर प्लस हीट बना क्या सर आपका? कार्बन सल्फाइड, ये भी मतलब क्या सर एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। जब ऑक्सीजन ऑक्साइड क्या होता है, जब ऑक्सीजन को एलिमेंट के साथ मिलता है तो बनता है मतलब क्या ऑक्साइड, तो जब ऑक्सीजन मेटल के साथ मिलता है तो क्या बनाता है मेटालिक ऑक्साइड, और ऑक्सीजन जब मतलब क्या होता है आपका नॉन मेटल के साथ मिलता है तो क्या बनाता है आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब मेटालिक ऑक्साइड बाद में जाके बनाता है आपका एल्कलाइड, जो कि एक तरह का बेस होता है और जो कि मतलब क्या होता है आपका एसिड का दुश्मन होता है। तो मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग बेसिक ऑक्साइड भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड बाद में जाके बनाता है मतलब क्या आपका एसिड, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग एसिड ऑक्साइड क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेटल जब बर्न करता है, और बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, तो मेटल बनाता है मेटालिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल मतलब क्या होता है आपका बर्न करता है तो वो बनाता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड आगे जाके मतलब क्या करता है आपका बेस बनाता है, अल्कलाइड बनाता है, इसलिए मेटालिक ऑक्साइड को कहा जाता है बेसिक ऑक्साइड। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड आगे जाके मतलब क्या एसिड बनाता है, इसलिए कहा जाता है उसको मतलब क्या एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, ये तो ठीक है। तो सारे का सारा मेटालिक ऑक्साइड लगभग बेसिक ऑक्साइड होता है, और सारा का सारा मतलब क्या नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। लेकिन कुछ आपका एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन को आप देख लीजिए। जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या कर सकता है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके मतलब क्या आपको सॉल्ट वाटर देता है, और बेस के साथ मतलब क्या होता है आपका रिएक्ट करके मतलब क्या सॉल्ट वाटर देता है। तो ये तीन का नाम एकदम याद रखिएगा, आएगा ही। जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, इसका ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको कहा जाता है मतलब क्या कंफर्टेबल ऑक्साइड, क्योंकि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। यानी इसका ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर दे सकता है, और बेस के साथ रिएक्ट करके मतलब क्या सॉल्ट वाटर दे सकता है। अब ध्यान से बात समझिए, नॉन मेटल का तो सारा का सारा ऑक्साइड जो था वो क्या एसिडिक ऑक्साइड था, लेकिन कुछ ऑक्साइड जो नॉन मेटल होता है मतलब क्या होता है बेसिक, मतलब न्यूट्रल होता है, बेसिक नहीं बोलेंगे सॉरी। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर, तो ये सारा नॉन मेटल का मतलब क्या ऑक्साइड है, जो कि एसिडिक नहीं है, जो कि मतलब क्या बेसिक नहीं है, मतलब जो कि मतलब क्या न्यूट्रल है। यहाँ तक बात समझ में आया।